अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू क्रेव मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 को फर्दर डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इससे रिलेटेड हम सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स रिमाइंड करवाती चलूँ। फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें पता है कि हमारे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, और आपका ये जो एक्सपोनेंट होता है जो कि x है बेसिकली वो आपका रियल नंबर्स में से बिलोंग करता है। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन है वो आपकी रियल नंबर्स होती है, -∞ से +∞। इसी तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है, जैसे आपका ये फंक्शन मैंने लिखा हुआ है लॉग बेस ए बी, इसमें जो आपकी बेस है वो ग्रेटर देन 0 होगी और नॉट इक्वल्स टू 1 होगी, और आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे कंडीशन थी कि अगर आपकी जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 है तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर आपकी बेस बिटवीन 0 एंड 1 है तो आपका फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। इसके अलावा दोनों एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये दोनों फंक्शंस जो हैं आपके पास 1 to 1 होते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको आपने माइंड में रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं तो हमने यहाँ पे जो हमारा फंक्शन गिवन होगा उसकी डोमेन चेक करनी होती है। सेकंड स्टेप में फिर हमने अपनी गिवन इक्वेशन या इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है, और उसके बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है उसको हम अपनी डोमेन के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या वो आंसर वैलिड है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 15, सॉल्व द इक्वेशन 4 पावर x - 1 इज इक्वल्स टू 8। अब ये हमें गिवन है इक्वेशन, यहाँ पे हमारे पास ये इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। अब क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन 4 पावर x - 1 इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, सो डोमेन इज इक्वल्स टू -∞ टू +∞। ये बात तो क्लियर थी कि हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन जो होती है वो -∞ से +∞ होती है। अब डोमेन डिस्कस होगी तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप करेंगे जो हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन 4 की पावर x - 1 इज इक्वल्स टू 8। सिंस आप इस 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 8 को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पावर क्यूब, तो जो आपकी ऊपर वाली इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखी जाएगी 2 स्क्वायर होल पावर x - 1 इक्वल्स टू 2 क्यूब। अब ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 2 पावर 2x - 2 इक्वल्स टू 2 की पावर क्यूब। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी हमने देखा कि वो 1 to 1 होता है, यानी अगर हमारी बेस इक्वल है तो हमारे एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। सिंस बेसिस आर सेम सो एक्सपोनेंट्स विल बी इक्वल, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x - 2 इज इक्वल्स टू 3। अब इसको आप सॉल्व कर लें, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, आपके पास आएगा 2 × x - 1 इज इक्वल्स टू 3, x - 1 इज इक्वल्स टू 3/2, x इज इक्वल्स टू 3/2 + 1, x इज इक्वल्स टू 5/2। अब यहाँ चेक करें, ये जो आपका सोल्यूशन है, ये जो आपकी x की वैल्यू है ये है 5/2। क्या ये आपकी डोमेन में एग्जिस्ट करती है? क्योंकि आपकी जो डोमेन थी वो -∞ से +∞ थी, तो ऑब्वियसली उसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो इसलिए जो आपका सोल्यूशन सेट होगा उसके अंदर आप अपने आंसर को लिख सकते हैं 5/2, क्योंकि ये वैलिड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 16। इसको देखें। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 2 पावर 2x - 3 पावर 5x + 3 इक्वल्स टू 0। आपके पास ये गिवन इक्वेशन है। यहाँ भी आपके पास देखा जाए तो दोनों आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। तो बोथ 2 की पावर 2x एंड 3 पावर 5x + 3 आर डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर x, देयरफॉर डोमेन इज इक्वल्स टू -∞ टू +∞। यहाँ हमने डोमेन डिस्कस कर ली, अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन 2 पावर 2x - 3 पावर 5x + 3 इक्वल्स टू 0। ये -3 वाली जो पावर है पूरी इसको आप इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास आएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 5x + 3। अब यहाँ जो है ना आप दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग लेंगे। क्यों? पिछले क्वेश्चन में हमने नेचुरल लॉग इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हम अपनी बेस को सेम कर सकते थे, इक्वल कर सकते थे। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ आपके पास एक जगह बेस है 2 और एक जगह बेस है 3, दोनों डिफरेंट हैं और किसी तरीके से इनको इक्वल भी नहीं किया जा सकता, इसलिए हम यहाँ पे दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग ले लेंगे। नेचुरल लॉग लेंगे ln 2 पावर 2x इज इक्वल्स टू ln 3 पावर 5x + 3। लॉग्स की पावर रूल के अकॉर्डिंग आपकी ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी 2x ln 2 इज इक्वल्स टू 5x + 3 ln 3। 2x ln 2, अब यहाँ पे ये 5x + 3 ln 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करवा दें 5x ln 3 + 3 ln 3। x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, 2x ln 2 - 5x ln 3 इज इक्वल्स टू 3 ln 3। इसमें से x को कॉमन निकाल लें,
2ln2 माइनस 5ln3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3ln3। अब दोबारा से लॉग्स की पावर रूल के अकॉर्डिंग ये जो नंबर है इनको दोबारा इसकी पावर में ले जाएं। ln2 स्क्वायर माइनस ln3 पावर 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3ln3। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा आपके पास, ln4 माइनस और 3 की पावर 5 आपके पास 243 है, तो आपके पास आएगा ln243 इंटू एक्स इज इक्वल टू ln3 की पावर क्यूब। 3 की पावर क्यूब आपके पास ये 27 आ जाती है, ln27। ये फैक्टर जो है x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लाके डिवाइड कर दें, ln4 माइनस ln243। x इज इक्वल टू ln27 डिवाइडेड बाय ln4 डिवाइड बाय 243। अब ये चीज़ यहाँ पे देखिए, हमने ये लॉग का जो एक लॉ था इसको क्लोज किया। यहाँ पे देखिए जो डिवीजन लॉग था, जब आपके पास दो फैक्टर डिवीजन हो रहे होते हैं तो हम उनको इस तरीके से माइनस में लिखते हैं ना, तो जब वो सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो उसको क्लोज करके भी तो आप डिवीजन फैक्टर में लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर इस लॉ को क्लोज किया और लिख दिया ln4/243। अब यहाँ पे हम चेंज ऑफ बेस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। चेंज ऑफ बेस फार्मूला किस तरीके से अप्लाई होता है ये देखें। अगर आपके पास कोई लॉग है, किसी की डिफरेंट बेस है और उसका ये आर्ग्यूमेंट है, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते थे log b ओवर log a या ln b ओवर ln a, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये चीज़ चेक करें, यहाँ पे भी तो यही शो हो रहा है ln27 ओवर ln4/243, तो इसको हम दोबारा इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना क्लोज करके। तो इसी तरीके से हमने यहाँ लिख दिया x इज इक्वल टू log 4/243, जो डिनोमिनेटर था वो इधर वापस आ गया और आपका जो न्यूमिनेटर था वो आपका आर्ग्यूमेंट बन गया 27। अब यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू देखें, इसको आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है इसकी वैल्यू को, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो डोमेन थी वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी थी, उसमें सारे के सारे रियल नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपका ये जो सोल्यूशन है वो वैलिड है, तो आपका सोल्यूशन सेट के अंदर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी log बेस 4/243 और विद आर्ग्यूमेंट 27। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17, इसको चेक करें। इसमें आपको कहा गया सॉल्व द इक्वेशन log x प्लस log x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपको बेसिकली डोमेन हम क्यों फाइंड आउट करते हैं स्टार्ट में और उसको फिर एंड पे क्यों कंपेयर किया जाता है हमारे सोल्यूशन के साथ, ये चीज़ का डिफरेंस जो है वो प्रॉपर्ली क्लियर होगा। गिवन था हमारे पास log x प्लस log x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि एक लॉगरिथमिक फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब उसका आर्ग्यूमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ हम इसकी बेस को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बेस हमें पता है जब यहाँ पे कोई बेस नहीं लिखी होती लॉग के साथ तो उसका मतलब होता है बेस 10 है हमारे पास, तो 10 ऑब्वियसली बात है हमारे पास ग्रेटर देन 0 ही होती है और नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो हम उसको स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं करते, हम यहाँ उसके आर्ग्यूमेंट को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट अगर हम दोनों लॉग फंक्शन का ग्रेटर देन 0 लें तो ये हमारे पास एक log x है, इधर आर्ग्यूमेंट हमारे पास x है, तो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पे आ जाएगा, और इधर आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है x माइनस 3, तो आप इसको लिखेंगे x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये तो सिंपल इसी तरीके से रहेगा। इधर जब आप दोनों साइडों पे +3 ऐड करेंगे तो आपके पास x इज ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब जब आप इन दोनों डोमेन्स को कंबाइन करते हैं, इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, जब आप डोमेन्स को कंबाइन कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली इनका इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये देखिए जो आपका x ग्रेटर देन 0 है बेसिकली, उसको आप कैसे लिखेंगे कि आपके पास 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एक ये डोमेन बन जाती है, और दूसरे में आपको कहा गया था कि x इज ग्रेटर देन 3, तो इसकी डोमेन कैसे बनेगी 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इनका जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो आप इसका कॉमन पार्ट देखें। अब यहाँ पे इसका जो कॉमन पार्ट है बेसिकली वो आपका यही आ रहा है ना 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, क्योंकि 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी इसके अंदर भी एग्जिस्ट करता है और ये तो ऑलरेडी है ही 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये बेसिकली इसका कॉमन पार्ट है। तो ये आपके पास कंबाइंड डोमेन निकलेगी इसकी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारी जो डोमेन है वो है x इज ग्रेटर देन 3। अब आप अपने इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आपके पास गिवन इक्वेशन थी log x प्लस log x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपके पास ये रूल था कि जब log a प्लस log b हो, दो लॉग्स आपस में ऐड हो रहे हो, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं log a b। ये चीज़ हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये दोनों लॉग्स ऐड हो रहे हैं तो इनके दोनों आर्ग्यूमेंट जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये देखें log x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि जो हमारा log है वो बेस 10 का है तो हम इसको यहाँ पे 10 मेंशन कर सकते हैं ना, log 10 x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 1। अब इस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे।
याद रखें, जब भी आपका इस तरीके से लॉग फॉर्म में फंक्शन होता है, आप हमेशा उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ये देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये आपका लॉग होता है, लॉग बेस ए बी इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपकी बेस है बेसिकली वो आपके आंसर की पावर बन जाती है, एक्स पावर ए इक्वल्स टू बी। जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो आपका आंसर में आ जाता है। तो इसी तरीके से इस फंक्शन को भी कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ देखें, आपके पास ये जो बेस है 10 है और ये आपके पास आंसर है 1, तो आपके पास आ जाएगा 10 पावर 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 3 जो आपका आर्ग्यूमेंट है। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10 पावर 1। अब इसको सॉल्व कर लें, 10 की पावर 1 आपके पास 1 ही आ जाता है। यहाँ पे आप इसको x को मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये जो 10 है इसको साइड पर शिफ्ट कर ले तो आपके पास माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसको आप फैक्टराइज कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0। x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास दो फैक्टर्स आ जाते हैं, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आइदर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास x की वैल्यू आती है 5 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2। यहाँ अब आप इस चीज़ को चेक करें कि जो आपकी डोमेन है वो बेसिकली ग्रेटर देन 3 है, यानी आपके पास 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के नंबर्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप अपने आंसर्स चेक करते हैं, x इज इक्वल्स टू 5 तो आपके पास वैलिड है, वो तो ग्रेटर देन 3 है। लेकिन x इज इक्वल्स टू माइनस 2 ये आपके पास वैलिड आंसर नहीं है, ये ग्रेटर देन 3 नहीं है, ये लेस देन 3 है। So since our domain is x is greater than 3, so x is equals to minus 2 does not belong to our domain। तो हमारा जो solution set है बेसिकली वो सिर्फ 5 होगा। x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एक वैलिड आंसर नहीं है, इसलिए हम अपने सोल्यूशन सेट में सिर्फ 5 मेंशन करेंगे। तो होपफुली यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हम हमेशा डोमेन फाइंड आउट करके हमारे आंसर्स को एंड पे डोमेन से क्यों चेक करते हैं, वो इसलिए ताकि हमें एक प्रॉपर वैलिड आंसर मिले। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 18। सॉल्व द इक्वेशन लॉग बेस x आर्ग्यूमेंट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ चेक करें, जो पिछले वाला हमारे पास क्वेश्चन था उसके अंदर तो हमें सिंपल बेस 10 दी हुई थी, लेकिन यहाँ उसने बेस जो दे दिया है वो हमें x दे दिया, तो हम यहाँ पे बेस को भी चेक करेंगे साथ साथ। गिवन हमारे पास ये इक्वेशन है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए हमें पता है कि हमारी जो बेस होती है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। यही चीज़ हमने यहाँ मेंशन करी, दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 1। और आर्ग्यूमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो। ये चीज़ें हम सिंपल यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉपर डोमेन नहीं निकली है, क्योंकि अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसको रीराइट करें, लॉग बेस x आर्ग्यूमेंट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2। ये हमने अपने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। इसको आप कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉग बेस a b इज इक्वल्स टू x है तो x की पावर a इज इक्वल्स टू b बन जाएगा। तो इसी तरीके से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये आपके पास इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 2/3 आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आप चेक करें कंडीशंस को जो आपकी लॉगरिथमिक फंक्शन की हैं। हमें पता है कि बेस के लिए आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए वैल्यू। तो अगर आपके पास x 2/3 है तो 2/3 ऑब्वियसली आपके पास ग्रेटर देन 0 वैल्यू है। इसी तरीके से और ये 2/3 जो है 1 के इक्वल भी नहीं है, तो बेस की कंडीशंस आपके पास सेटिस्फाई हो गई। आर्ग्यूमेंट के लिए चेक करें, आपके पास आर्ग्यूमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो आप x की ये वैल्यू जो है अपने इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू में पुट करें, तो 2/3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2/3 प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 4/9 माइनस 2 प्लस 2 ग्रेटर देन 0, माइनस 2 प्लस 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 4/9 इज ग्रेटर देन 0। 4/9 बेसिकली आपके पास होता है 0.444, तो ये आपके पास ग्रेटर देन 0 वैल्यू हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आर्ग्यूमेंट की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हैं। दैट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू 2/3 जो है आपका सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, तो हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे 2/3। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 19। ये हमारे पास इनइक्वालिटी की एग्जाम्पल है। इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं वो सारी इक्वेशंस थी, अब हमारे पास इनइक्वालिटी है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, उनको देख लें कि जब भी हमारा जो फंक्शन है, ये देखें यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है, तो हमारे पास लॉग a जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो लॉग b के, तो हम इसमें जब लॉग रिमूव करेंगे तो हमारे पास a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b ही आएगा। इसी तरीके से लॉग a लेस देन और इक्वल्स टू लॉग b है, तो इनका जब लॉग रिमूव करेंगे तो आपके पास a इज लेस देन और इक्वल्स टू b ही आएगा। यह आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है।
और log आपके पास कब इंक्रीजिंग फंक्शन होती है, जब आपकी बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। और नीचे आपके पास ये डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए log a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू log b, तो आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन में a इज लेस देन और इक्वल्स टू b हो जाएगा जब आप log रिमूव करेंगे। यहाँ इसका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से जब log a इज लेस देन और इक्वल्स टू log b है, तो आपके पास जब आप log रिमूव करेंगे तो a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b हो जाएगा। ये वो कंडीशंस हैं जब आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग कब होता है, जब आपकी log की जो बेस होती है वो बिटवीन 0 एंड 1 होती है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने माइंड में क्लियर रखना है। ये चीज़ें हमने अब अपनी इनइक्वालिटीज़ की एग्जांपल्स के अंदर यूज़ करनी है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब यहाँ देखें आपके पास ये गिवन इनइक्वालिटी है 2 की पावर x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 5 पावर x। अब इसके अंदर सबसे पहले आप अपने चेक कर लें कि आपकी डोमेन क्या है। क्योंकि आपके दोनों फंक्शंस जो हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, तो आपकी डोमेन जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। आगे आप अपनी इनइक्वालिटी को सॉल्व करें 2 की पावर x प्लस 1 ग्रेटर देन 5 पावर x। अब क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि आपकी ये दोनों बेसिस डिफरेंट हैं और किसी तरीके से हम इन्हें सेम भी नहीं कर सकते, तो हम दोनों साइडों पर log ले लेंगे। log 2 पावर x प्लस 1 इज ग्रेटर देन log 5 पावर x। अपने पावर रूल के अकॉर्डिंग बाय पावर लॉ ऑफ log वी गेट x प्लस 1 log 2 इज ग्रेटर देन x log 5। यहाँ पे इस x प्लस 1 को log 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, x log 2 प्लस log 2 इज ग्रेटर देन x log 5। फिर नेक्स्ट आप अपनी x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, log 2 इज ग्रेटर देन x log 5 माइनस x log 2। log 2 इसमें से आप x को कॉमन निकाल लें, x इंटू log 5 माइनस log 2। अब यहाँ पे वही log आप अप्लाई करेंगे कि जब आपके दो log जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो हम उनको इस तरीके से डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके पास आएगा log 2 इज ग्रेटर देन x इंटू log 5/2। और फिर ये log 5/2 जो है हम इसको इस साइड पे डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे, तो आपके पास बन जाएगा x इज लेस देन log 2/log 5/2। अब यहाँ पे चेंज ऑफ बेस फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो इसी तरीके से है कि log बेस ए बी है तो वो इक्वल है log b ओवर log a के। तो हम इसको इस फॉर्म में दोबारा शिफ्ट करें, तो ये log 2 था तो बेसिकली 2 हमारे पास आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा, और ये log 5/2 था तो 5/2 जो थी हमारे पास बेस बन जाएगी। तो आपके पास इनइक्वालिटी बन जाएगी x इज लेस देन log बेस 5/2 विद आर्ग्यूमेंट 2, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप अपने कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। आपके पास आएगी 0.7565। अब यहाँ पे आपने डोमेन के साथ कंपेयर किस तरीके से करना है। अब पहले हम क्या देखते थे इक्वेशंस के अंदर कि जो हमारे पास सोल्यूशन निकले क्या वो हमारी डोमेन के अंदर वैलिड सोल्यूशन है या नहीं। यहाँ पे भी हम ये चेक करेंगे क्या क्या हमारी डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये हमारी डोमेन में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ देखें कि हमारे पास इनइक्वालिटीज है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास x की वैल्यू है वो लेस देन 0.7565 है, और ऊपर हमने डोमेन में क्या कहा था कि जो हमारा x है वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बिलोंग कर रहा है। अब जब हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है, ऊपर जो हमने डोमेन निकाली थी वो हमने दोनों फैक्टर्स की अलग अलग निकाली थी, यानी 2 की पावर x प्लस 1 और 5 की पावर x की, वो उन दोनों की अलग अलग कंबाइंड डोमेन निकाली थी। तो हमें पता चला था कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक उनके सारे आंसर्स वैलिड हैं। यहाँ जब हम सॉल्व करें तो हमने 2 की पावर x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 5 पावर x की डोमेन फाइंड आउट की है, जो तो हमें पता चला है कि यहाँ पे हमारी इनइक्वालिटी जो है वो तब वैलिड होगी जब आपका x लेस देन 0.7565 होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू log 5/2 बेस विद आर्ग्यूमेंट 2। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो यही बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू log बेस 5/2। ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 20। यहाँ पे हमें कहा गया है सॉल्व द इनइक्वालिटी log 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू log 5 माइनस 3x। अब आपके पास गिवन है ये आपके पास इनइक्वालिटी log की फॉर्म में। आपको पता है लॉगरिथमेटिक फंक्शन के लिए आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यही हम करेंगे। हम अपने दोनों लॉग्स के जो आर्ग्यूमेंट है उनको ग्रेटर देन 0 पुट आउट करेंगे। तो 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करें 2x इज ग्रेटर देन 1, x इज इक्वल टू 1/2। आपके पास एक ही वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करें 5 माइनस 3x इज ग्रेटर देन 0, माइनस 3x इज ग्रेटर देन माइनस 5। अब दोनों साइडों पे जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो 3x इज लेस देन 5 और x इज लेस देन 5/3। तो आपके पास इनकी जो कंबाइंड डोमेन है, जब हम इन दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, इनकी कंबाइंड डोमेन आपके पास बनती है 1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 5/3। अब आप अपनी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इसको रीराइट कर लें। क्योंकि आपका जो लॉगरिथमेटिक है वो बेस 10 में है और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि हमें पता है जब हमारी बेस ग्रेटर देन 0 होती है तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो हम जब लॉग रिमूव करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन
एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। तो जब आप लॉग रिमूव करें तो आपके पास आएगा 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 माइनस 3x। अच्छा, लॉग हम क्यों रिमूव कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो 1 to 1 होता है। तो अगर लॉग हमारे पास 1 to 1 है तो उनके आर्ग्यूमेंट्स भी जो हैं वो हमारे पास 1 to 1 ही आते हैं। तो अगर हम लॉग रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जो उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वली रहते होते हैं। इसलिए हम लॉग को रिमूव कर देते हैं और लॉग को ऐड कर देते हैं क्योंकि वो 1 to 1 फंक्शन है। तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 5 माइनस 3x। इसको सॉल्व करें, आप दोनों साइडों पे 3x को ऐड कर दें। 2x प्लस 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 3x प्लस 3x। ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये बन जाएगा 5x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। दोनों साइडों पे अब आप प्लस 1 को ऐड कर दें। 5x माइनस 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 1। ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इस साइड पे 6 बन जाएगा। सो 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6/5। इसको आप इनइक्वालिटी a का नाम दे दें। अब आप इसको कंपेयर करेंगे अपनी डोमेन के साथ। तो जो आपके पास ऑलरेडी डोमेन आपने निकाली हुई थी, जो हमने ऊपर अपने आर्ग्यूमेंट्स को ग्रेटर देन 0 पुट करके निकाली थी, वो थी 1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 5/3। लेकिन आपके पास फ्रॉम a आपके पास वैल्यू आती है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6/5। 6/5 आपके पास किसके इक्वल होता है? 1/2 के। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लेते हैं अपनी इस डोमेन के साथ, यहाँ पे आप चेक करें कि आपके पास ये वैल्यू जो होती है 1/2 की, बेसिकली ये क्या है 0.5 की इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ ये चेक करें कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0.5 है और यहाँ वो कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 1.2 है। तो जब आप इनको कंपेयर करते हैं, इनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 6/5 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 5/3। अब जब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो आप यहाँ इसके इंटरवल्स का ध्यान रखना है। 6/5 इज लेस देन और इक्वल्स टू, यानी कि आपका जो x है या तो वो 6/5 के इक्वल होगा या वो आपके 6/5 से बड़ा होगा। क्योंकि वो इक्वल भी कह रहा है इसलिए हम यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आपकी ये वैल्यू जो है आपकी डोमेन में इंक्लूडेड है और आपकी ये ब्रैकेट जो होती है, सिंपल स्मॉल ब्रैकेट जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी ये लास्ट वैल्यू है ये आपकी डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं उसने कहा है x इज लेस देन 5/3, इक्वल की बात नहीं कर रहा है, यानी कि 5/3 से उसकी वैल्यू छोटी ही होगी हर सूरत में, 5/3 की इक्वल नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे हमने सिंपल स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया और यहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया कि 6/5 आपकी डोमेन में इंक्लूड है और 5/3 आपकी डोमेन में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 21। यहाँ पे हमें गिवन है सॉल्व द इनइक्वालिटी इज इक्वल टू लॉग बेस 7/9 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग बेस 7/9 2x माइनस 1। आपके पास ये गिवन इनइक्वालिटी है। लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफाइन होने के लिए आपको पता है कि आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप उसको पुट कर दें। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से आप किस तरीके से अपने पॉइंट्स को निकालेंगे कि आपके पास डोमेन के क्या पॉइंट्स आने चाहिए। तो यहाँ पे ये चेक करें कि आपको कोई ऐसे प्रोडक्ट, आपका ये जो प्रोडक्ट है इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो आपका जो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ये चीज़ चेक करते हैं। हमारे पास जो गिवन चीज़ थी वो ये थी कि आपके पास है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब आपको बेसिकली यहाँ को दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो हो वो ग्रेटर देन 0 चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको ले लें x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दोनों को सेपरेट कर लें और यहाँ से हम कहते हैं कि हमारे पास x ग्रेटर देन 2 है और x ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ इस चीज़ को देखें, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ आपके पास ये चीज़ इसी के अंदर इंक्लूड नहीं हो जाती। हमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 चाहिए तो वो हमारे पास 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और अगर x ग्रेटर देन 2 लेते हैं तो हमारे पास ये चीज़ इसके अंदर ही आ जाती है इंक्लूड, तब भी हमारा x जो है वो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है। तो हम इसमें से ये वाला फैक्टर जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे कि हाँ कि हमारे पास x जो ग्रेटर देन 2 जो है ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है और ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज इंक्लूड कर रहा है। तो हम यहाँ से ये वाला फैक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोनों आंसर हमारे पास पॉजिटिव हो, इसकी और क्या कंडीशन हो सकती है कि ये दोनों फैक्टर्स जो हैं हमारे पास बेसिकली ये वाले x माइनस 2 ये भी लेस देन 0 हो और आपके पास x माइनस 1 ये भी लेस देन 0। अब इस तरीके से क्यों? क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए था। तो यहाँ पे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास पॉजिटिव आंसर ही आता है। अगर आपके पास दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो
तो जब इनको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी आपके पास आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमने इनको दोनों को नेगेटिव ले लिया और इस साइड पे एक बार दोनों को पॉजिटिव सेलेक्ट करके देख लिया। अब जब आप नेगेटिव लेते हैं तो आप देखें x इज लेस देन 2 एंड x इज लेस देन 1। अब इधर चेक करें, आपके पास x इज लेस देन 2 यानी आपके पास x की वैल्यूज जो हैं वो -∞ से 2 तक आ रही हैं, और यहाँ पे देखें x इज लेस देन 1 यानी आपके पास वैल्यूज -∞ से 1 तक आ रही हैं। तो यहाँ ये जो है ना, आप इस वाले फैक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपके पास -∞ के ज़्यादा करीब है। इधर आपने वो फैक्टर सेलेक्ट किया जो आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी के ज़्यादा करीब था, और इधर आपने वो फैक्टर सेलेक्ट किया जो आपके पास -∞ के ज़्यादा करीब है। तो बेसिकली आपकी जो डोमेन बनेगी वो क्या होगी कि x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 1। ये आपके पास फाइनल उन दो फैक्टर्स के थ्रू से ये डोमेन निकलेगी। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि आपके पास आइदर x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 2, जो कि आपको देता है x इज लेस देन 1, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 या x इज ग्रेटर देन 2, जहाँ से आपको x इज ग्रेटर देन 2 की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। दूसरे आर्ग्यूमेंट को जब आपने ग्रेटर देन 0 पुट किया तो आपके पास 2x - 1 ग्रेटर देन 0, 2x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1/2 आपके पास आ जाता है। अब आप इन डोमेन्स को कंबाइन करेंगे तो आपकी जो कंबाइंड डोमेन है वो किस तरीके से लिखी जाएगी, यहाँ पे देखें। यहाँ मैंने कहा कि आपका जो x है वो ग्रेटर देन 1/2 है और x इज लेस देन 1, तो ये कंबाइन जब किया तो 1/2 से 1 यूनियन 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये आपकी यहाँ पे कंबाइंड डोमेन आ जाती है। अब आप अभी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, रीराइट किया इनइक्वालिटी को। आपके पास यहाँ पे देखें आपकी जो बेस है लॉग की वो है 7/9, और 7/9 जो बेस है वो आपकी बेसिकली 0 और 1 के दरमियान में होती है। यहाँ पे हमने लिखा है कि 0 इज लेस देन बेस इज इक्वल टू 7/9 इज लेस देन 1। तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। जब भी हमारी बेस 0 और 1 के दरमियान होती है तो हमारा फंक्शन जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है। अब जब हम लॉग इसकी दोनों साइडों से रिमूव करेंगे तो हमारा ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये रिवर्स हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड फॉर अ डिक्रीजिंग फंक्शन व्हेन वी रिमूव द लॉगरिथम्स द इनइक्वालिटी साइन रिवर्सेस। तो जब आप ये देखेंगे हमारी ऑलरेडी ओरिजिनल लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी थी, और जब हमने लॉग का साइन रिमूव किया तो आपके पास x² - 3x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2x - 1 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, x² - 3x - 2 + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2x - 2x - 1। दोनों साइडों पे आपने जो था -2x उसको ऐड किया था, वो आपस में अब कट हो जाएगा। इस साइड पे आपका बन जाएगा x² - 5x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू -1। अब इस -1 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे आप +1 ऐड कर देंगे, तो आपके पास आएगा x² - 5x + 2 + 1 इज लेस देन और इक्वल टू -1 + 1। ये -1 + 1 0 हो जाएगा। आपके पास फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x² - 5x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे। अब ये आपकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना ले, x² - 5x + 3 इक्वल टू 0। एसोसिएटेड इक्वेशन किस तरीके से हम बनाते होते हैं कि जो हमारी इनइक्वालिटी होती है उसको साइन हम इक्वालिटी का साइन डाल देते हैं, तो हमारे पास वो एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है। अब इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, आपके पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और यहाँ पे आपकी a की वैल्यू जो है वो 1 है, b आपके पास -5 है और c आपके पास 3 है। वैल्यूज पुट करें, x इज इक्वल टू -5 प्लस -5² -4 × 1 × 3 होल अंडर रूट डिवाइड बाई 2 × 1। x is equals to 5 plus minus 25 minus 12 whole under root divide by 2, x is equals to 5 plus minus 13 under root divide by 2। अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं x की, 5 plus under root 13 divide by 2 और 5 minus under root 13 divide by 2। यहाँ पे ये चीज़ चेक करें, क्योंकि आपकी वैल्यू यहाँ पे पीछे हमने इक्वेशन जो लिखी थी इनइक्वालिटी में एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने से पहले वो ये थी, x² - 5x + 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो इसी तरीके से हम इसको भी लिख देंगे, 5 minus under root 13 डिवाइड बाई 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास इक्वेशन a आ जाएगी। इनकी वैल्यू जब आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो आपको वैल्यूज जो हैं वो आपकी इसी तरीके से मिलेंगी। एक वैल्यू आपके पास ये आपकी स्मॉल वैल्यू है और ये आपकी की ग्रेटर वैल्यू है, और ये आप यहाँ से देख के भी जज कर सकते हैं कि देखिए आपके यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली बात है आपके पास कोई स्मॉल वैल्यू आएगी, और यहाँ आपके पास एडिशन हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कोई ग्रेटर वैल्यू ही आएगी। अब आप इसको अपनी डोमेन के साथ कंपेयर कर लेंगे। आपकी जो डोमेन थी वो थी 1/2 से 1 यूनियन 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी आपका जो x था वो 1/2 से और 1 के दरमियान था और आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 थी, तभी आपकी वो जो इक्वालिटी थी, आपके वो जो लॉग्स थे वो सेटिस्फाई हो सकते थे। लेकिन आपकी a से जो आपको वैल्यू मिली है वो क्या है, 5 - अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ मैंने इसकी वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू है 0.69।
और ये यहाँ पे है 5 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2, ये आपकी वैल्यू है 4.302। अब जब इन दोनों डोमेन्स को आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है कि 5 माइनस अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, ये 1.2 जो ये आपके पास 1/2 जो था वो 0.5 था, लेकिन आपके पास 0.5 से अबव एक वैल्यू आ गई है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। 5 माइनस अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन 1, ये 1 एज इट इज ही आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप चेक करें, आपके पास था x ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स कि आपके पास 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स थे, लेकिन यहाँ हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टेड नंबर आ गया 4.302। तो इसका मतलब अब हमारी वैल्यू 2 से लेके 4.302 तक होगी। तो हम लिख देंगे 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे इन साइंस का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू है और यहाँ सिंपल लेस देन है। अब यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो सोल्यूशन सेट है वो है 5 माइनस अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2। यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट आई है, क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू आपकी डोमेन में इंक्लूडेड है, और 1 के साथ आपने स्मॉल ब्रैकेट लिखी है क्योंकि 1 आपका डोमेन में इंक्लूड नहीं है। इसी तरीके से आगे यूनियन 2 5 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है क्योंकि वैल्यू इंक्लूड है, और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट क्योंकि 2 आपकी वैल्यू में इंक्लूड नहीं है। ये आपकी सारी एग्जाम्पल्स थी, होपफुली यहाँ सारी आपको एग्जाम्पल्स क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। इसका हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा इक्वेशन से रिलेटेड है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है log 3x माइनस 2 इक्वल्स टू log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। अब यहाँ हमें पता है लॉगरिथमिक्स के लिए हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट को ग्रेटर देन 0 पुट करें, 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 3x is greater than 2, x is greater than 2/3, that is equals to 0.67। ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से जब आप दूसरे आर्गूमेंट को ग्रेटर देन 0 पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, फैक्टराइज कर रहे हैं, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। आपके पास दो फैक्टर्स आ जाते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब जिस तरीके से हमने पिछले एग्जाम्पल के अंदर इसको सॉल्व किया था कि हमें यहाँ पे ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 ही चाहिए, तो आपके पास किस तरीके से बनेगा, आइदर x इज लेस देन 3 और x इज लेस देन 2। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम वो नंबर चूज करेंगे जो कि हमारा माइनस इन्फिनिटी के ज़्यादा क्लोज होगा। तो कौन सा है, x इज लेस देन 2, और यहाँ आपके पास x इज ग्रेटर देन 3 और x इज ग्रेटर देन 2 है, तो हम वो नंबर चूज करेंगे जो पॉजिटिव इन्फिनिटी के ज़्यादा करीब है, तो वो है आपके पास x इज ग्रेटर देन 3। तो आपके पास डोमेन आ जाती है x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 3। अब आप इन दोनों डोमेन्स को कंबाइन जब करते हैं जो आपके पास आई हैं, तो आपके पास एक कंप्लीट डोमेन किस तरीके से बनती है, 2/3 इज लेस देन x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 3। यानी कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं 2/3 to 2 यूनियन 3 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब आप अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास है log 3x माइनस 2 इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्योंकि आपका log x जो है उसको आप log बेस 10x के तौर पे भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे बेस 10 मेंशन कर देंगे। log 10 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू log बेस 10 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्योंकि आपका लॉगरिथमिक 1-to-1 फंक्शन होता है और आपके जो लॉग्स हैं वो इक्वल हुए तो आपके आर्ग्यूमेंट्स भी इक्वल होंगे। इसी तरीके से हम लिख देंगे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। 3x माइनस 2 को आप अपोजिट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 6 प्लस 2 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8। आपके पास फाइनल इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8। इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। आपके पास a है 1, b आपके पास माइनस 8 है और c आपके पास 8 है। इसको वैल्यूज को पुट करें क्वाड्रेटिक फार्मूला में, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8 होल अंडर रूट डिवाइड बाई 2 इंटू 1। x is equals to 8 plus minus 64 minus 32 whole under root divided by 2. x is equals to 8 plus minus under root 32 divided by 2. x is equals to plus minus 4 under root 2 divided by 2. इसमें से आप 4 को कॉमन ले लें। x is equals to 4 इंटू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2। ये आपस में कैंसिल होंगे तो आपके पास आएगा x is equals to 2 इंटू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2। x is equals to 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ आपके पास x की वैल्यू एक आ जाती है 4 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये इक्वल है 6.828 के, और एक x की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये इक्वल है 1.715 के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो x की वैल्यू है 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 यानी 1.715, वो आपकी लाई करती है 2/3 इज लेस देन x इज लेस देन 2 के दरमियान वाले इंटरवल में। और जो आपकी वैल्यू थी 4 प्लस 2 अंडर रूट 2 जो कि थे 6.828, वो आपको अंडर इंटरवल में लाई करती है x इज ग्रेटर देन 3 के इंटरवल में। तो इसका मतलब क्या है कि आपके दोनों सोल्यूशन जो हैं वो वैलिड हैं। तो आपका सोल्यूशन सेट होगा 4 प्लस 2 अंडर रूट 2 4 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये आपका सोल्यूशन सेट है।
पार्ट 2 है, इसमें आपको कह रहे हैं ln x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू ln 3x माइनस 2। लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए हमें पता है हमारा आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से दो फैक्टर्स बन जाएंगे आपके पास x माइनस 1 x प्लस 1। अब आइदर x इज ग्रेटर देन 1 और x इज ग्रेटर देन माइनस 1, जहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाती है 1, क्योंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी के x इज ग्रेटर देन 1 ज़्यादा करीब है, या फिर आपके पास x इज लेस देन 1 और x इज लेस देन माइनस 1 होगा, और माइनस इन्फिनिटी के x इज लेस देन माइनस 1 ज़्यादा करीब है, तो आपके पास x इज लेस देन माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी डोमेन बन जाएगी x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन माइनस 1। इसी तरीके से जब आप अपने दूसरी आर्गुमेंट को सॉल्व करेंगे 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो आपके पास आएगा 3x इज ग्रेटर देन 2 और x इज ग्रेटर देन 2/3, जो कि 2/3 की वैल्यू होती है 0.667। इन दोनों डोमेन्स को आप इंटरसेक्शन लेके कंबाइन करेंगे। मैंने पहले भी बताया था जब डोमेन्स को माइन करते हैं तो बेसिकली आप उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये आपके पास क्या डोमेन्स आई थी, x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 1 इंटरसेक्शन x इज ग्रेटर देन 2/3। इसको कैसे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 1 को 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और की जगह यूनियन, x इज लेस देन माइनस 1 को माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक, और x इज ग्रेटर देन 2/3 को 2/3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब जब आप इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके पास 2/3 जो कि आपकी वैल्यू थी 0.667, उससे लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आ रहा है, तो 0.667 से बड़ा आपके पास एक नंबर है ना 1, तो जब इसका कॉमन पार्ट इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ऑब्वियसली हो रहा है 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है, लेकिन ये पार्ट जो है ये आपके पास कहीं इस डोमेन के अंदर नहीं आ रहा, तो उनका जो कॉमन पार्ट है वो बेसिकली 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, तो यही आपकी डोमेन बनेगी। अब आप अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ln x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ln 3x माइनस 2। अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्योंकि आपका 1 है तो इसका मतलब आपके लॉग्स इक्वल हैं, तो आपके आर्ग्यूमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। इसको सॉल्व करें, आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, आपके पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 1। वैल्यू पुट करें, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 प्लस -3 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 होल अंडर रूट डिवाइड बाई 2 इंटू 1, x इज इक्वल टू 3 प्लस -9 -4 होल अंडर रूट डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस होल अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आ जाती हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 जो कि इक्वल है 2.618 के, या आपके पास दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 जो कि अब आपके इक्वल है 0.38 के। तो यहाँ आप देखें कि जो आपकी वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 के 0.38, ये आपकी डोमेन के अंदर लाई नहीं करती। आपकी डोमेन क्या आती है 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और ये आपके पास वैल्यू आ रही है 0.38, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है आपकी वो आपकी डोमेन में लाई नहीं कर रही किसी भी इंटरवल के अंदर। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 है, यानी x की सिर्फ एक वैल्यू ही आपकी वैलिड है, दूसरी वैल्यू आपकी वैलिड नहीं है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 3 है, log x प्लस log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू log 3। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है, डिस्क्रिमिनेंट्स को। ये डिस्क्रिमिनेंट्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं इनको रिव्यू करवा दूँ। ये आपके पास कोई भी फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को हम डेल्टा से शो कर रहे हैं और वो किसके इक्वल होते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac के। और डिस्क्रिमिनेंट के केसेस होते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होती हैं, और आपका जो पैराबोला है, क्योंकि बेसिकली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमेशा पैराबोला बनाती है ना, तो जो आपका ग्राफ पे पैराबोला है वो आपके एक्स एक्सिस को 2 बार क्रॉस करता है, यानी कि उसके 2 एक्स इंटरसेप्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे 2 केसेस निकलते हैं, अगर तो आपके कोफिशिएंट की वैल्यू जो आपके फंक्शन है गिवन, उसमें आपका कोफिशिएंट जो a है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो आपका जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा आउटसाइड द रूट्स में, और इनसाइड द रूट्स आपका जो फंक्शन है वो लेस देन 0 वैल्यू देगा। अब इसका क्या मतलब है आउटसाइड द रूट और इनसाइड द रूट्स का, वो ये है कि ये देखेंगे हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक फंक्शन ले लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका डिस्क्रिमिनेंट आया आपके पास 1 डेट इज ग्रेटर देन 0। अब आप इस फंक्शन को जब सॉल्व करते हैं, इसको फैक्टराइज करें, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, इसको इक्वेशन 1 दे दें। ये आपके पास 2 फैक्टर्स आ गए, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2। अब एक नंबर लाइन पे आप इनको ड्रॉ कर लें, ये देखिए ये नंबर लाइन ड्रॉ की और ये 2 और ये 3, ये आपके पास इसके 2 फैक्टर्स हैं। अब ये जो पोर्शन है ये इनसाइड द रूट्स है 2 और 3 के दरमियान, और ये बाकी पोर्शन जो है ये आउटसाइड द रूट्स है, यानी x इज लेस देन 2 ये आउटसाइड रूट है। फिर ये आपके पास x इज ग्रेटर देन 3, ये भी आउटसाइड रूट है, ये इनसाइड रूट है। 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं x की वो इनसाइड द रूट्स की हैं।
अब हम ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे थे कि जब हमारा फंक्शन जो है, हमारा कोफिशिएंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब जो गिवन फंक्शन हमने यहाँ लिया इसमें हमारा कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 ही है ना, 1 है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी जब हम आउटसाइड द रूट्स कोई वैल्यू लेंगे। तो आउटसाइड द रूट्स वैल्यू लिख लेते हैं। आपके पास एक्स इज लेस देन 0 है, तो आप एक्स इज लेस देन 0 के लिए कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 0 को पुट करें, 1 को पुट करें, -5 को पुट करें, तो आपके पास कोई आपके जो फंक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आउटसाइड द रूट है, तो हम इसको x को 1 पुट कर लेते हैं। 2 से छोटा ही है ना, तो आउटसाइड द रूट्स ही आएगा। जब हम पे फंक्शन के अंदर x को 1 पुट करेंगे तो आपके पास 2 आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसी तरीके से हमने कहा कि जब हम इनसाइड द रूट वैल्यू ले रहे हैं तो इनसाइड द रूट हमारे पास फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी। तो इनसाइड द रूट देखिए आपके पास कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, 2.1, 2.5, 2.9, कोई भी वैल्यू 2 से लेके 3 तक आप ले सकते हैं। तो हमने x को 2.5 ले लिया। जब 2.5 अपने फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आती है -0.5। तो आप देखें यहाँ पे आपके फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है। इसी तरीके से दोबारा जब हमने x इज ग्रेटर देन 3 आउटसाइड द रूट एक वैल्यू पुट की, यानी 4 पुट कर लिया, तो आपके पास दोबारा पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। तो आपके पास ये देखें ये ग्राफ बना, और ये चीज़ हमने जब ऊपर लिखी थी कि जो हमारा पैराबोला है वो x एक्सिस को 2 जगह से टच करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका x एक्सिस को 2 और 3 दोनों पॉइंट्स पे टच कर रहा है, आपके पास 2 इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं। तो ये इसका मतलब होता है। और अगर आपका जो कोफिशिएंट है वो लेस देन 0 है, यानी कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो यही साइन जो होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे आपके इन्हीं चीज़ के। आउटसाइड द रूट्स आपकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी और इनसाइड द रूट्स आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। इसके बाद इसका नेक्स्ट केस है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो आपके पास कोई रिपीटेड रूट होती है और द पैराबोला जस्ट टचेस द एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करता है। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 तो आपके फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आती है हर x के लिए। और अगर आपका कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का वो लेस देन 0 है तो आपके फंक्शन की वैल्यू आएगी लेस देन और इक्वल्स टू 0 हर x के लिए। ठीक है, केस 3 में है, उसमें हमें क्या किया गया है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आ जाता है तो आपके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं आती। यही केस 3 जो है हमने अपने इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई भी करना है, तो इसको गौर से समझिएगा कि देयर आर नो रियल रूट्स। नाउ द साइन डिपेंड्स इंटायरली ऑन ए, यानी आपके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के ऊपर आपका जो साइन है वो डिपेंड करता है। तो कंडीशन क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है तो आपका फंक्शन जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन वो पॉजिटिव वैल्यू देगा हर एक्स के लिए। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और आपका कोफिशिएंट भी लेस देन 0 है, नेगेटिव है कोई ना कोई, तो आपका जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो भी नेगेटिव ही आएगी। यानी अगर कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है तो आपके फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और कोफिशिएंट लेस देन 0 है तो फंक्शन भी लेस देन 0 ही आएगा। इस केस को हम अप्लाई करेंगे अपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। We know for logarithmic function to be defined, the argument should be greater than 0। तो हम argument greater than 0 लेते हैं, x is greater than 0, इसको a का नाम दे दिया, एंड x के माइनस 5x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0, इसको b का नाम दे दिया। हम b के ऊपर वर्क करेंगे क्योंकि यहाँ तो हमें सिंपल कंडीशन मिल गई है x इज ग्रेटर देन 0। इसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो आप देखें आपके पास ये बन गया x के माइनस 5x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0। इससे पहले तक तो हम इसको फैक्टराइज कर लिया करते होते थे, लेकिन यहाँ देखें आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, इसकी आप रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें। b स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ आपके पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 7 है, पुट करें। डेल्टा इज इक्वल टू -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7, डेल्टा इज इक्वल टू 25 माइनस 28, डेल्टा इज इक्वल टू -3 इज लेस देन 0। ये केस 3 आ गया आपके पास कि आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसका मतलब आपके पास किसी भी किस्म की कोई रियल रूट्स नहीं आएंगी, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगी। अब टोटली आपका जो साइन का डिपेंडेंस है वो आपके एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट के ऊपर है। सिंस डेल्टा इज लेस देन 0 एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, वो क्या है आपके पास पॉजिटिव है, देखिए 1 है यहाँ पे, तो इट इज ग्रेटर देन 0, डेट इज पॉजिटिव। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर आएगा। तो डेट मीन्स एक्स के माइनस 5x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, देयरफॉर द ओनली रिस्ट्रिक्शन कम्स फ्रॉम एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखें ना, आप कोई भी वैल्यू पुट करें, एक्स की माइनस भी पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव भी पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। आपको रिस्ट्रिक्शन कहाँ से मिली? जो आपने अपने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट से, जो आपका ए था उससे आपने निकाली, एक्स इज ग्रेटर देन 0, वो आपको सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं। तो आपकी डोमेन जो होगी वो बेसिकली 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। अब अपनी इक्वेशन को सॉल्व करें। आपके पास था log x प्लस log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू log 3। यहाँ पे ये रूल अप्लाई कर दें, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b, तो आपके पास आएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x 7 इज इक्वल टू log 3। मल्टीप्लीकेशन करवाएं अंदर,
लॉग एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू लॉग 3, क्योंकि आपका लॉगरिथमिक 1-to-1 फंक्शन है तो आपके लॉग्स इक्वल हैं तो आपका आर्ग्यूमेंट भी इक्वल होगा। तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 3, तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्यूब के अंदर इक्वेशन आ गई हुई है, 3 की पावर में आ गई है, तो आप यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है कि आप डिफरेंट फैक्टर्स को चेक करते हैं, एक्स को 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, जो आपको फैक्टर यहाँ पे 0 दे देगा आंसर इक्वल्स टू 0, जिसकी दोनों साइड आपके पास इक्वल हो जाएंगी, उसके ऊपर आप सिंथेटिक डिवीजन उससे लेकर परफॉर्म कर देंगे। तो यहाँ हमने सिंथेटिक डिवीजन के लिए परफॉर्म करने के लिए हमने ट्राई किया एक्स इज इक्वल्स टू 1 को अपनी इक्वेशन 1 में। जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर दोनों साइडों पे इक्वल्स टू 0 आ जाता है। इसका क्या मतलब है, एक्स इज इक्वल्स टू 1 या एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास फैक्टर है हमारी इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। ये हमने इसके सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए अपनी इक्वेशन के, 1 माइनस 5 7 माइनस 3, ये हमारी इक्वेशन थी ना, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -5, एक्स का कोफिशिएंट 7 और ये आपके पास -3। अब ये हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर था एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये 1 एज इट इज आपके पास इस तरीके से आ जाता है, 1 × 1 +1 +1 -5 -4, 1 × -4 -4 +7 -4 3, 1 × 3 +3, आपके पास प्लस -3 आपके पास 0 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से आप देखें आपके पास एक जो पूरा वेरिएबल है ना वो एलिमिनेट हो गया एक्स क्यूब का। तो यहाँ ये देखिए आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 3, ये आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये आपके पास एक्स का, और ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू 3, और ये आपके पास इक्वल्स टू की दूसरी साइड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 3, क्योंकि x - 1 हमारा फैक्टर था इसका, तो हम उसको साथ इसके मल्टीप्लाई करवा देंगे, x - 1 × x स्क्वायर माइनस 4x + 3 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, x - 1 × x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x + 3 इक्वल्स टू 0, x - 1 × x × x - 3 -1 × x - 3 इज इक्वल्स टू 0, x - 1 × x - 3 × x - 1, ये दो फैक्टर्स हैं, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x - 1 होल स्क्वायर × x - 3 इज इक्वल्स टू 0। आइदर x - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और x - 3 इज इक्वल्स टू 0, दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे तो आपके पास x - 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, और इधर आपके पास x इज इक्वल्स टू 3 आ जाता है। क्योंकि दोनों सोल्यूशन जो हैं वो आपकी डोमेन 0 से इन्फिनिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दोनों वैलिड हैं, तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको कहा गया है 3 की पावर x + 1 - 2 × 9 पावर x + 9 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें, आपके पास है 3 × x + 1 - 2 × 9 को आप 3 का स्केल लिख सकते हैं, 3 स्केयर पावर x + 3 स्केयर, 9 को आपने यहाँ पे भी 3 स्केयर लिख लिया। अब यहाँ पे देखें इनका आप सेपरेट कर सकते हैं पावर्स को, 3 की पावर x × 3 की पावर 1 - 2 × 3 की पावर 2x + 3 स्केयर इक्वल्स टू 0। इसमें से आप 3 को कॉमन निकाल लें, 3 को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 × 3 की पावर x, यहाँ से 3 कॉमन निकल गया, इसमें से जब आप 3 को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास 2 × 3 की पावर x आ जाएगा +3, यहाँ से भी एक 3 कॉमन आ गया। अब ये 3 जब इधर आके डिवाइड होगा तो आपके पास इवेंचुअली 0 ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 की पावर x - 2 × 3 की पावर x + 3 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस चीज़ को चेक करें कि ये देखें, ये 3 की पावर x, इसके साथ आपके पास जो कोफिशिएंट है बेसिकली वो 1 है, 1 × 3 की पावर x, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, और ये है -2 × 3 की पावर x, ये 3 की पावर x 2 है, और यहाँ पे 3 की पावर x सिर्फ 1 है, तो बेसिकली 1 - 2 -1 आ जाएगा, तो -3 की पावर x + 3 इज इक्वल टू 0। इसको इस टाइप पे शिफ्ट करें, -3 की पावर x इज इक्वल टू -3, माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 3, क्योंकि आपकी बेसिस सेम है तो आपके एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब डोमेन देखें, क्योंकि आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था 3 की पावर x + 1 एंड 2 × 9 की पावर x, ये डिफाइंड था सारे रियल नंबर्स के लिए, आपकी डोमेन थी -∞ से +∞ तक, और आपका जो सोल्यूशन x इज इक्वल टू 1 वो भी इस डोमेन में वैलिड है, तो आपका सोल्यूशन सेट होगा 1। 5th पार्ट है आपके पास, उसमें कहा गया है x log base 1/e 4 इज इक्वल टू log base 1/e 16 पावर x - 3। यहाँ आपकी बुक के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, उन्होंने लिखा हुआ है 16 की पावर क्यूब -3, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 16 की पावर x - 3 है। अब वी नो फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन टू बी डिफाइंड द बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1, आल्सो द आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को ही चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये 4, ये तो ग्रेटर देन 0 है, ये सिंपल है, इसको चेक कर लें। 16 की पावर x - 3 इज ग्रेटर देन 0, 16 पावर x इज ग्रेटर देन 3, दोनों साइडों पे लॉग अप्लाई करेंगे, log 16 पावर x इज ग्रेटर देन log 3, x log 16 इज ग्रेटर देन log 3, और x इज ग्रेटर देन log 3 डिवाइड बाई log 16।
अब इसको आप अपने कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी x इज ग्रेटर देन 0.39624 डेट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.4। तो आपकी जो डोमेन बनेगी वो क्या होगी 0.4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब आप अपने इक्वेशन को सॉल्व कर लें जो आपके पास गिवन थी x log बेस 1/e4 इज इक्वल टू log बेस 1/e16 की पावर x माइनस 3। पावर रूल्स के अकॉर्डिंग ये x जो है आप इसको उसकी 4 की पावर में ले जाएं। log बेस 1/e4 पावर x इज इक्वल टू log बेस 1/e16 पावर x माइनस 3। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन आपके पास 1 to 1 है, आपके log इक्वल है तो आपका आर्ग्यूमेंट भी इक्वल होगा। तो 4 पावर x इज इक्वल टू 16 पावर x माइनस 3। 4 पावर x इज इक्वल टू 16 को 4 स्केल लिख लिया पावर x माइनस 3। 4 पावर x इज इक्वल टू 4 पावर 2x माइनस 3। तो आप इसको शिफ्ट कर लेंगे 4 पावर 2x माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे y को लेट कर लें 4 पावर x के इक्वल, तो आपके पास बन जाएगा y स्क्वायर माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लें। आपके पास a की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -1 और c की वैल्यू -3। इसको पुट करें y इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस -1 स्केयर -4 इंटू 1 इंटू -3 होल अंडर डिवाइड बाई 2। y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 12 होल अंडर डिवाइड बाई 2। y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर 13 डिवाइड बाई 2। आपके पास दो वैल्यूज y की आ जाएंगी 1 प्लस अंडर 13 डिवाइड बाई 2 और 1 y इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर 13 डिवाइड बाई 2। अब y की वैल्यू इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर दें जो आपने ली थी 4 पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर 13 डिवाइड बाई 2 और 4 पावर x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर 13 डिवाइड बाई 2। 1 प्लस अंडर 13 डिवाइड बाई 2 आपके पास इक्वल है 2.30 की, इसको a का नाम दे दें, और 1 माइनस अंडर 13 डिवाइड बाई 2 आपके पास इक्वल है 1.30 की, इसको b का नाम दे दें। अब यहाँ पे हम b को नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और हमें पता है कि हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है, और ये हमें वैल्यू दे रहे हैं नेगेटिव, तो हम इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे और हम अपने इक्वेशन a के साथ काम करेंगे। 4 की पावर x इज इक्वल टू 2.30। इसके साथ चलें, अब हमारे पास है 4 की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर 13 डिवाइड बाई 2। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास a की पावर x इज इक्वल टू b है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए क्या होगी, ये जो a है ये आपकी बेस बन जाएगी, b जो है आपका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा और x जो है आपके आंसर में चला जाएगा। इसी तरीके से log बेस a b इज इक्वल टू x। तो ये जो आपका 4 था ये आपके log की बेस बन गई log 4। ये जो आपके पास आंसर था ये आपका आर्ग्यूमेंट बन जाएगा 1 प्लस अंडर 13 डिवाइड बाई 2 और जो आपकी पावर थी वो आपके पास आंसर के पास आ जाएगी। तो आपके पास ये फॉर्मेट बन जाएगा log बेस 4 1 प्लस अंडर 13 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू log बेस 4 1 प्लस अंडर 13 डिवाइड बाई 2। अब चेंज ऑफ बेस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप चेक करें, x इज इक्वल टू log 1 प्लस अंडर 13 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई log 4। इसी तरीके से होता था ना कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट न्यूमरेटर में आ जाता है और हमारी जो बेस है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। अब log 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, log 2 का स्केयर लिख सकते हैं और ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो log 4 इज इक्वल टू 2 log 2 के इक्वल हो जाएगा। यही चीज़ आप इसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू log 1 प्लस अंडर 13 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 log 2। अब दोबारा से चेंज ऑफ बेस फार्मूला अप्लाई करें इसके ऊपर, तो क्या आएगी, 2 जो है बेसिकली ये सेपरेट है, ये बिल्कुल इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे इस फैक्टर के ऊपर जो है log 1 प्लस अंडर 13 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई log 2, इसके ऊपर चेंज ऑफ बेस फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो किस तरीके से लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 log 2, ये आपके पास जो डिनोमिनेटर था ये आपके बेस में आ जाएगा, और ये 1 प्लस अंडर 13 डिवाइड बाई 2 ये न्यूमरेटर आपके आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा। इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आएगी 0.60, जो कि एक वैलिड सोल्यूशन है, तो आपके पास ये आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें आपको कहा गया है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x इज इक्वल्स टू 5। वी नो डैट बोथ 2 की पावर x एंड 2 की पावर माइनस x आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो आपकी डोमेन आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब आप अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x इज इक्वल्स टू 5, तो 2 की पावर x प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू 5। अभी क्योंकि 2 की पावर x जो है आपका डिनोमिनेटर में है, इसका एलसीएम लेंगे तो इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर x। ये आपके पास मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2 की पावर 2x प्लस 1, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, डेट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 पावर x। इसको आप इस साइड पर शिफ्ट करने आपके पास आएगा 2 की पावर 2x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। लेट कर ले 2 पावर x इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। आपके पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -5 एंड c की वैल्यू है 1। वैल्यूज पुट करें, y इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 5 प्लस माइनस -5 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा,
-4 इंटू 1 इंटू 1, y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 होल अंडर रूट डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 21 होल अंडर रूट डिवाइड बाई 2। इसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं, आपके पास y की दो वैल्यूज आ जाती हैं, y इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 21 डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 21 डिवाइड बाई 2। y की वैल्यू पुट करेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 21 डिवाइड बाई 2 और 2 की पावर x इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट डिवाइड बाई 2। इसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दें वापस। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, a की पावर x इज इक्वल टू b है, तो ये a आपकी बेस बन जाती है, b आपका आर्ग्यूमेंट आ जाता है और x आपके पास आंसर में चले जाता है। इसी तरीके से लिखेंगे x इज इक्वल टू log 2 5 प्लस अंडर रूट 21 डिवाइड बाई 2 और x इज इक्वल टू log 2 5 माइनस अंडर रूट 21 डिवाइड बाई 2। दोनों सोल्यूशंस आपके पास वैलिड हैं। जब आप इनको चेक करेंगे आपको पता है, क्योंकि आपकी जो डोमेन थी वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक थी, तो इनकी कोई भी वैल्यू हो तो आपकी डोमेन के अंदर ही आएगी। तो दोनों सोल्यूशंस वैलिड हैं, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा log 2 5 प्लस अंडर रूट 21 डिवाइड बाई 2 log 2 5 माइनस अंडर रूट 21 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ आपके आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। हमने इसमें तमाम एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया, एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर किसी को कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में उनको ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के नोट्स और इसके एक्सरसाइज के नोट्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। उसके लिए जो ऊपर मेंशन आईडी है इंस्टाग्राम की, इसके ऊपर आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।